मित्रों नमस्कार। मैं विवेक ये कहानी मेरी जुबानी में आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, कहानियों की श्रृंखला में आज मैं पंचतंत्र की अगली कहानी लेके आया हूँ, जिसका शीर्षक है व्यापारी का पतन और उदय। मित्रों, ये कहानी पिछली कहानी के आगे का हिस्सा है। यदि आपने पिछली कहानियों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप पिछली कहानियों को सुन सकते हैं। चूंकि पंचतंत्र की हर एक कहानी पिछली कहानी से जुड़ी हुई है, इसलिए कृपया आप कहानी शुरू से सुने। तो देर ना करते हुए इस कहानी को शुरू करता हूं। लीजिए, प्रस्तुत है पंचतंत्र के पहले तंत्र मित्र भेद के आगे की कथा, व्यापारी का पतन और उदय। मित्रों, पिछली कहानी के अंत में संजीवक बैल दमनक गीदड़ से दंतिल व्यापारी के बारे में पूछता है। दमनक गीदड़ दंतिल व्यापारी की कहानी इस प्रकार सुनाता है। वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी दंतिल रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी दंतिल ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा। कुछ समय बाद ही व्यापारी दंतिल ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देख व्यापारी दंतिल को गुस्सा आ जाता है और वह सेवक को दुत्कार कर वहां से भगा देता है। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वह व्यापारी दंतिल को सबक सिखाने का प्रण लेता है। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। वह राजा को अर्धनिद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू करता है। वह बोलता है, इस व्यापारी दंतिल की इतनी बड़ी मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, क्या यह वाकई सच है? क्या तुमने व्यापारी दंतिल को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल रात को सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा था। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा ने व्यापारी दंतिल के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा देता है और उसके अधिकार कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी दंतिल महल में आता है तो उसे संतरिया रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी दंतिल बहुत आश्चर्यचकित होता है। तभी वहीं पर खड़ा हुआ सेवक मजा लेते हुए बोलता है, अरे संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तुम्हें बाहर भी फिकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी दंतिल को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सेवक से माफी मांगता है और सेवक को अपने घर खाने पर बुलाता है। व्यापारी दंतिल सेवक की खूब आवभगत करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया गलत किया। सेवक बहुत खुश होता है और व्यापारी दंतिल से बोलता है, आप चिंता न करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह गुसल खाने में खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत! तुम हमारे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी ना बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने व्यापारी दंतिल के बारे में भी गलत बोला होगा। राजा सोचता है कि उसने बेकार में ही व्यापारी दंतिल को दंड दिया।
अगले ही दिन राजा व्यापारी दंतिल को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला देता है। इस कहानी की सीख, व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हमें हर किसी के साथ समान भाव से पेश आना चाहिए। दमनक से यह कथा सुनकर संजीवक ने कहा, ठीक है, तुम जो कहते हो वही करूंगा। तब दमनक उसे साथ लेकर पिंगलक शेर के पास आया और बोला, महाराज, मैं संजीवक को साथ ले आया हूं। संजीवक ने पिंगलक को नमस्कार किया और पास ही बैठ गया। पिंगलक शेर ने संजीवक बैल के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखते हुए पूछा, आप इस वन में कहां से आए हैं? यहां कुशल से तो रहते हैं। संजीवक ने अपनी सारी कथा उसको सुना दी। पिंगलक ने उसकी कथा सुनकर उससे कहा, तुम निडर होकर मेरे द्वारा सुरक्षित इस वन में विचरण करो। इसके बाद पिंगलक ने अपने जंगल का राजकाज नए मंत्रियों करकट और दमनक को सौंप दिया और खुद संजीवक के साथ आनंद से रहने लगा। संजीवक ने कुछ दिनों में ही अपनी बुद्धि के प्रभाव से जंगली पिंगलक की हिंसक आदतें छुड़ाकर उसे ग्राम में धर्म में लगा दिया। पिंगलक भी उसकी बातों में रुचि लेने लगा। उसकी हिंसा की वृत्ति समाप्त हो गई। अब वह हिरडों और दूसरे जानवरों को अपने नजदीक नहीं आने देता था। करकट और दमनक को भी दूर ही दूर रखता था। परिणाम यह हुआ कि शेर के शिकार से बचे हुए भोजन से पेट भरने वाले छोटे छोटे जानवर भूख से व्याकुल हो गए। करकट, दमनक और दूसरे जानवर इस स्थिति पर चिंता करने लगे। वे सोचने लगे कि जब भगवान शंकर के गले में लिपटा हुआ सांप गणेश जी के वाहन चूहे को निगल जाना चाहता है, जब कार्तिकेय का वाहन मोर शंकर जी के सांप को खाना चाहता है, जब सांप को मारकर खाने वाले मोर को भी पार्वती का वाहन सिंह खाने की इच्छा रखता है, तब ये अहिंसा का नाटक क्यों? दमनक ने करटक से कहा, अरे भाई, अब तो पिंगलक और संजीवक में ऐसी प्रगाढ़ मित्रता हो गई है कि पिंगलक हम लोगों से विमुख ही हो गया। हमारे कितने ही साथी भी भाग गए। हमें राजा को समझाना चाहिए। मंत्री का धर्म है कि वह ठीक समय पर राजा को समझाए। करटक ने कहा, तुमने ही तो आग लगाई है। तुम ही ने इस घास चरने वाले जानवर को स्वामी का मित्र बनाया है। दमनक बोला, यह सच है, दोस्त तो मेरा ही है, पिंगलक का नहीं। किंतु मैंने जैसे उनकी मित्रता कराई थी, वैसे ही अब उनकी मित्रता को भंग भी करा दूंगा। करटक ने कहा, लेकिन संजीवक बैल होने पर भी बड़ा बुद्धिमान प्राणी है। उधर पिंगलक शेर भी भयानक है। यह ठीक है कि हमारी बुद्धि तेज है, फिर भी तुम इन दोनों को अब अलग करने में कैसे समर्थ हो पाओगे? दमनक ने कहा, भाई, असमर्थ होते हुए भी मैं समर्थ हूं। जो काम पराक्रम से पूरा नहीं हो पाता, उसे भी चतुर व्यक्ति युक्ति से पूरा कर सकते हैं। जैसे कौवे ने सोने के सूत्र के सहारे विस्तर काले सांप का अंत कर दिया था। करटक ने पूछा, वह कैसे हुआ था? दमनक कहने लगा, मित्रों, ये थी पंचतंत्र के पहले तंत्र मित्र भेद के आगे की कथा, व्यापारी का पतन और उदय। मित्रों, पंचतंत्र के इस श्रृंखला की अगली कहानी दुष्ट सर्प और कौवा आपको कल मिलेगी। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंचतंत्र की हर एक कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अतः कृपया ये कहानी आप शुरू से सुने। हर एक कहानी के डिस्क्रिप्शन में पिछली कहानी का लिंक मैं दे देता हूं, वहां से भी आप पिछली कहानियों को सुन सकते हैं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे इस श्रृंखला की अगली कहानी आपको सबसे पहले मिले। मित्रों, इस चैनल पर विभिन्न लेखकों के प्लेलिस्ट मौजूद हैं। साथ ही आपको पंचतंत्र का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा।
आप इस प्लेलिस्ट में भी जाकर के क्रमानुसार कहानियों को सुन सकते हैं। साथ ही अन्य लेखकों के विभिन्न कहानियों का भी आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, अच्छी हिंदी कहानियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।